पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहला सवाल भाटी जी आप ही से पूछूंगी, और इसलिए पूछूंगी क्योंकि 27 का चुनाव है तो बयान देते रहना है, भले ही उससे किसी का अपमान हो, भले ही लोगों में रोष हो, भाई राजनीतिक फायदा तो होगा हमें। ओहो, जो गुनहगार है उसे अपनी सफाई का मौका देना चाहिए, उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन ये बयान क्यों दिया भाटी जी? क्या आप हंस हंस के वो बयान दे रहे थे ब्राह्मणों पर इस तरह का अपमानित करने वाला? आपकी औकात बता, बुरा नहीं मानना। मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने कोई अपराध किया नहीं है, कोई गलत मेरी धर्मंसत थी नहीं। आपका बयान सही था। बात सुन लीजिए मेरी हाँ। बात सुन लीजिए। आधी बात सुनना हमेशा खतरनाक होता है, संदर्भ से काट कर किसी बात को पेश करना या लोगों को गुमराह करना, षड्यंत्र, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। अच्छा। मुझे घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे अभी आचार्य जी जो कि एक आचार्य हैं, संत हैं, वो नारा लगा रहे थे समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। उससे साफ स्पष्ट हो गया कि बीजेपी के आदमी हैं। वाह, जो पार्टी जो राजनीति नहीं करेगा वो किसी पार्टी बताइए कि लगातार अपने लोगों के द्वारा जिस प्रकार से मेरी अनुरोध है, भारत समाज का आचार्य जी मेरा अनुरोध है, अभी आप रुकिए। भाटी जी मेरे खिलाफ आप 100 नारे मैं लगाइए, आपसे बोलो सिर्फ ये मैंने पूछ रही हूँ कि आपने सीधे सीधे ये बोला कि ये बयान, मेरी बात पूरी होने दें आप मुझे थोड़ा, एक ही मिनट दें, ज्यादा नहीं लूंगा मैं, एक ही मिनट बोलूं। हाँ प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। अगर आप पूरा वीडियो मेरा सुनेंगे, मैंने जो ये जो कार्यक्रम था, कार्यक्रम इसी विषय पे था। एक पुस्तक का विमोचन हुआ, पुस्तक का नाम था जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु। भारतीय समाज में जाति को लेकर बनी कहावतें, मुहावरे और लोकोक्तियां, टॉपिक ये था। सब वक्ता इसी पे बोले, मैंने भी बोला। मैंने कई कहावतें सुनाई कि जो बहुत खराब हैं, और मैंने ये कहा कि ये बहुत खराब कहावतें हैं, ये नहीं बोलनी चाहिए। इससे पहले मैंने कहावत सुनाई जिसमें गुजर और अहीर के खिलाफ है जो कहावत, पूरी सुनाओ। मैं खुद गुजर जाति से आता हूँ। पूरी सुनाओ एक बार। हाँ, गुजर, अहीर, कंजर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये 6 ना होते तो खुले के वारस इसके ऊपर होते। मैं कमेंट दे दूं। अब इसमें पहले उन्हें बोलने दीजिए। फिर मैंने ब्राह्मण के खिलाफ मैंने बताया कि एक आदमी ये भी बोलता था, लेकिन ये मुझे इतनी खराब लगी, मेरा वीडियो सुना आप, मैं उसमें बोल रहा हूँ कि ये कहावत मुझे इतनी खराब लगी कि मैंने जीवन में कभी बोली नहीं। मैं केवल ये बताना चाह रहा था उस कार्यक्रम में कि जातियों को लेकर ऐसी खराब मुहावरे और कहावतें बना रखी हैं। अब क्या किया कि 12 मिनट के भाषण से 7 सेकंड की क्लिप निकाल के और ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। मेरी मूल सोच है, मेरी अपनी मौलिक सोच है कि व्यक्ति को किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, और मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और उनमें ब्राह्मण जाति भी शामिल है। कुकृति जी, उनमें ब्राह्मण जाति भी शामिल है, मैं ब्राह्मण जाति का भी सम्मान करता हूँ। मेरा इरादा आप देखिए, सुनिए, आप खूब आरोप लगाना, अभी आपकी बारी, आप खूब आरोप लगाना। मैं हंसा उस पर भी था जो गुजर अहीर वाली कहावत थी, उससे पहले है, आप देख ले, क्लिप देख ले। जिस तरह और इसके जो आपने अभी सुनवाया, जो सुचिता जी आपने 7 सेकंड का दोहा सुनवाया, इससे 4-5 सेकंड पहले और 4-5 सेकंड बाद का आप सुन लेंगी, तो मैं खुद कह रहा हूं कि ये बहुत गंदी कहावत है, और ये ब्राह्मण समाज को अपमानित करती है, और ऐसी कहावतें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा इरादा कतई समाज को अपमानित करने का नहीं था, इसलिए मैंने इसमें माफी भी मांगी थी, क्योंकि मेरा इरादा गलत नहीं था। अब इसमें बहुत गहरा षड्यंत्र किया जा रहा है। गलत नहीं था आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि आप जब वो कहावत सुना रहे हैं तो आप जोर जोर से हंस रहे हैं। अब आपने कहा मैंने तो गुजरों पर भी सुनाया, मैं उसमें भी हंस रहा था। मुझे नहीं पता आपने क्या कहा, किसी भी समाज का, आप खुद कह रहे हैं मैं गुजर हूं, लेकिन किसी भी समाज का अपमान क्यों करना है? बेटा, शंकराचार्य जी को कालनेमी कहा गया, बटकों के ब्रह्मचारियों की शिखा पकड़कर जमीन पर खींचा गया, किसी की भावना आहत नहीं हुई। धोती खोल रहा है। मोहन भागवत जी ने कहा परशुराम तो लक्कड़ हारे थे, हाथ में कुल्हाड़ी रखते थे, किसी की भावना आहत नहीं हुई। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि ये पाठक, दीक्षित, चौबे, त्रिगुणायत, ये तो नीच ब्राह्मण होते हैं, हम तो इनमें अपनी लड़की भी नहीं देते, किसी की भावना आहत नहीं हुई। अवध ओझा जो प्रोफेसर हैं, कोचिंग करते हैं, वो बोल रहे हैं कि झूठ बोलते हैं ब्राह्मण, हमने छत्री विहीन कर दी थी धरती, तो राजनाथ सिंह कहां से आ गए? किसी की भावना आहत नहीं हुई, क्योंकि ये चारों कहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं क्योंकि एक ओबीसी समाज से आता हूं, मैं ओबीसी समाज से आता हूं, आप इतना तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। भाटी जी, लोगों ने हर बात का विरोध किया है। आप बताओ, अपनी आप क्लिप दिखाओ मुझे, आपने कहीं विरोध किया हो? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। बयान
आपको इनके बताना किसी के चाह रही पुतले फूके हूँ। हों? मैं ब्राह्मणों पे जाऊँ, एक मिनट। योगी आदित्यनाथ के रुकिए पुतले जरा। फूके अरे आपने? मनीष, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक मिनट। आप वो बयान देते हैं जो आपकी पॉलिटिक्स और राजनीति को सूट करता है, आप वो बयान कभी नहीं देंगे जिससे आपको पता है आपको नुकसान होगा। देखो, सच्चाई तो ये है कि इस कार्यक्रम का राजनीति से कोई मतलब नहीं था, वो पार्टी कार्यक्रम नहीं था। अगर आप राजनेता हैं, भाटी जी कैसी बातें कर रहे हैं, आप खुद राजनेता हैं, आप बिना राजनीति के कहीं पार्टी से अलग थोड़ी। एक मिनट रुक जाइए मैम, एक मिनट, मैं उस उनसे बात कर कार्यक्रम रही हूं, में सर रुकिए। पुस्तक विमोचन के बाद एक गोष्ठी रखी गई थी। उस गोष्ठी में जो वक्ता थे योगेंद्र यादव है, वो भी अब राजनीति में नहीं है, और रतनलाल जी चलो कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए, लेकिन प्रोफेसर हैं वो, और वो थी शीबा असलम फहमी थी, और अपने ये जो आशुतोष थे, तो वो राजनीति का कार्यक्रम नहीं था, किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम था, गोष्ठी थी। आपने जो और नाम इसी लिया विषय सर, पर वो अब राजनीति ना करके पीछे से राजनीति ही कर रहे हैं। नहीं नाम आप ले रहे हैं, देखिए आप वो सुचरिता राजनीति जी कर रहे हैं, ये एक बात मतलब बताओ, राजनीति चुनाव नहीं कर रहे हैं। 27 के चुनाव 27 चुनाव में तो ऐसे बयानों से नुकसान होता है, हम ऐसी मूर्खता क्यों करेंगे? नुकसान होता है क्या? हम क्यों ब्राह्मण समाज को नाराज एक बात करेंगे? बताइए, एक बात बताइए, आपने क्या कहा है? इस आपके नेता हमेशा पीडीए की बात करते हैं। पीडीए क्या है? पीडीए में ब्राह्मण भी पीडीए क्या है? कहाँ है पीडीए में? कहाँ है? उसे खुशी दुबे की नहीं, क्या है पीडीए आपका? एक मिनट भाटी जी पीडीए क्या है आपका? नहीं सुचारिता जो जी, एक मिनट रुकिए, जो एक मिनट पीड़ित रुकिए, क्या दुखी है? और अपमानित है। नहीं पीडीए क्या है आपका, बताइए ना भाटी जी, आप कह रहे हैं। मैं बताता हूँ। पीडीए क्या है? मैं बताता हूँ। पिछड़े दलित आदिवासी आधी आबादी अल्पसंख्यक। अब ये आपने अपने आप जोड़ दिया सर, अरे मैंने ये अपने अच्छा आप है, नहीं- तो आप पिछड़े, आप पी से और ये भी सामान्य बोल वर्ग के के- पंडित है, सामान्य ये भी वर्ग बोल के- के पी से पंडित है। सामान्य वर्ग के आज वे तो आप लोग- कुछ भी बोल देंगे। सामान्य वर्ग के वे लोग जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं। यू आर राइट ब्रो। देखिए, नए तरह का जातिवाद आया है जब शिक्षक भर्ती होती है 69,000 शिक्षक की, तो योगी जी 19,000 ओबीसी को बाहर कर देते हैं बेईमानी करके, जिसमें हाईकोर्ट का भी आदेश है कि ओबीसी और एससी के पदों में लूट की गई है। ये जातिवाद नहीं है क्या? एक कुछ जातियों को आप आगे बढ़ाते हो, कुछ जातियों को दबाते हो, उन्हें नौकरी नहीं देते। ये जातिवाद नहीं है क्या? वालों का पूरा मत ये है या नहीं है, ये बताओ। हाईकोर्ट का आदेश है या नहीं है? पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण, उसका इस बात से कोई लेना हम देना कब नहीं कह रहे हैं है। ब्राह्मण का लेना आप लोग देना? क्या कह रहे हम नहीं कह रहे कि अच्छा, एक ब्राह्मण का मिनट, एक लेना देना। मिनट, मनुस्मृति में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो शूद्रों के महिलाओं के खिलाफ हैं। मनुस्मृति महिलाओं को गुलाम बनाती है, वो कहती है कि महिलाओं को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। रुकिए, बोल ले। मैंने पढ़े हैं, 3 संस्करण पढ़े हैं अलग अलग। पहले बोलने दीजिए अगली बार आचार्य जी। मनुस्मृति पर चर्चा करा लेना, अगली बार चर्चा इन लोगों ने मनुस्मृति पर चर्चा करा लेना। मनुस्मृति महिलाओं को गुलाम बनाती है, शूद्रों के खिलाफ प्रावधान करती है, को केवल सेवा करनी चाहिए। ठीक है। और मनुस्मृति ये भी कहती है, देखिए, जन्म के साथ ही भेदभाव शुरू कर देती है। करती है भाई। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण का नाम बुद्धिसूचक शब्द से मनुस्मृति के अंदर सुचरिता जी, मनुस्मृति का वाक्य है कि जिसके अंदर कहा गया कि जन्म से सब शूद्र है, और जो द्विज इत्यादि बनते हैं वो अपने संस्कारों के अनुसार से बनते हैं, संस्कार प्राप्त किए जाते हैं। संस्कार लेकिन प्राप्त करने केवल के लिए द्विज जातियां ही संस्कार कर सकती हैं। इन्होंने शूद्र संस्कार नहीं कर सकते, ये भी पूछा। संस्कार मिलो ना, आपको संस्कार मिलो। क्या शूद्र संस्कार कर सकते हैं? अरे मेरे को बताइए। एक मिनट, चार पंडित है, एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, मैं एक पूछना चाह रही हूँ। 4 पंडित है मेरे साथ, वो उन्होंने कहा शूद्र संस्कार कर सकते हैं। बताइए, एक-एक करके। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसके अंदर शूद्रों को संस्कार करने का, क्योंकि उसमें लिखा है सकते हैं। ब्राह्मण जो है उसके लिए सबसे ज्यादा नहीं कर सकते, प्रतिबंध है। कर सकते ब्राह्मण अगर शराब पिएगा तो उसके मुंह में मनुस्मृति कहती है गला हुआ कांच डाल दो। तो ब्राह्मण के ऊपर वो, अगर ब्राह्मण संध्या बंदन नहीं करता तो उसका मुंह मत देखो। ब्राह्मण के लिए नियम है। पहले चलिए, मैं एक अंबेडकर की कोट कह रहा हूँ। शूद्र कौन थे उनके अंदर? अंबेडकर जी क्यों कर रहे हो? मनु को कोट लिखा है। हवा निकल गई।